समुद्र के किनारे पर सभी वानर योद्धाओं ने हनुमान जी को लंका से लौटकर आते हुए जैसे ही देखा, वे सभी फूले नहीं समा रहे थे। सभी वानर प्रसन्नता से उछल कूद करने लगे। तभी हनुमान जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके पास पहुंच गए। सभी वानर योद्धाओं का एक ही प्रश्न था, हे पवन पुत्र हनुमान, सीता जी का पता लग पाया कि नहीं? तब हनुमान जी ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ, सीता जी की खोज पूर्ण हो चुकी है। रावण ही उन्हें ले गया था। अभी लंकापुरी में ही अशोक वाटिका नाम का एक स्थान है, वहीं पर उसने सीता जी को रखा है। इतना सुनकर सभी वानर हनुमान जी की सेवा करने लगे। कुछ वानरों ने उन्हें बिठाने की व्यवस्था की, कुछ वानर भागते हुए गए और ताजे फल तोड़कर ले आए। फिर जब सभी वानर योद्धाओं को लगा कि अब हनुमान जी की थकान उतर गई होगी, तब जामवंत ने पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम यहाँ से जब गए थे तब से लेकर लौटकर आने तक का सारा वृतांत हमें विस्तार पूर्वक बताओ, जिससे कि हम आगे की योजना बना सकें। तब हनुमान जी ने उन वानर योद्धाओं के पास से जाने से लेकर लौट आने तक का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाया। अंत में कहा कि सीता जी वास्तव में बहुत बड़ी तपस्विनी हैं। वे श्री राम जी के लिए बहुत बड़ा तप कर रही हैं। सीता जी में तप की इतनी शक्ति है कि अपनी तपस्या से तीनों लोकों को धारण भी कर सकती हैं और क्रोध आने पर तीनों लोकों को जला भी सकती हैं। लेकिन रावण उन्हें अनेक यातनाएं दे रहा है। उनकी रखवाली में जो राक्षसियां हैं, वे भी उन्हें हमेशा परेशान ही करती रहती हैं। सीता जी बड़ी दयनीय अवस्था में जी रही हैं। मुझे उनकी उस अवस्था को देखकर बड़ा दुख होता है। वे बहुत दुर्बल हो चुकी हैं। वे अब अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर चुकी हैं। इसलिए उन्हें शीघ्र ही रावण के चंगुल से छुड़ाना आवश्यक है। सीता जी को रावण के अधिकार से मुक्त कराने का कर्तव्य अब हम सभी लोगों का ही है। मैं तो यह कहता हूं कि सभी लोग लंका फिर वापस चलते हैं और सभी राक्षसों का संहार करके सीता जी को रावण के कारावास से मुक्त कराकर ले आते हैं। उसके बाद ही सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और वानरराज सुग्रीव के दर्शन करेंगे। वैसे तो रावण सहित उसकी सारी सेना को मैं ही नष्ट करके सीता जी को वापस ले आता, लेकिन मुझे आप लोगों ने केवल सीता जी का पता लगाने के लिए ही भेजा था। अब ऐसा करते हैं कि हम सभी लोग फिर से लंका चलते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा कि हमारी सेना में अनेक वानर योद्धा ऐसे हैं जो लंका पहुंचकर प्रलय ला सकते हैं। ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र मैंद और दुविद अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त हो चुका है कि इन्हें कोई भी मार नहीं सकता। हम यहाँ पर बता दें कि महाभारत में दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र पांडवों के छोटे भाई नकुल और सहदेव थे, लेकिन रामायण में दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र मैंद और द्विविद हैं। अब कथा आगे बढ़ाते हैं। अंगद ने आगे कहा कि मैं भी कम पराक्रमी नहीं हूं, मेरे अंदर भी विजय प्राप्त करने की पूरी अभिलाषा है। मैं भी सभी राक्षसों को नष्ट करके सीता जी को वापस ला सकता हूं। यदि हम इस तरह खाली हाथ जाकर श्री राम से मिलें और उनसे कहें कि हमने सीता जी का पता तो लगा लिया, लेकिन उन्हें ला नहीं सकते, तो यह हम जैसे वीर वानर योद्धाओं को शोभा नहीं देगा। इसलिए फिर से हम सभी वानर योद्धाओं को लंका चलना चाहिए। वहां पर सभी राक्षसों का वध करेंगे, फिर रावण का वध करेंगे।
उसके बाद सीता जी को साथ लेकर आएंगे, तब श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अंगद ने कहा कि यदि रावण सहित सभी राक्षसों का वध करने और सीता जी को वापस लाने की हम सभी लोगों में क्षमता है, तो फिर किष्किंधा में जो वानर योद्धा रुके हुए हैं उन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। चलो अब वापस लंका ही चलते हैं। अंगद इस तरह का आदेश देने ही वाले थे कि तभी उन वानर योद्धाओं में सबसे वृद्ध और अत्यंत ही बुद्धिमान, युद्ध कला में निपुण जामवंत ने कहा कि हे वीर योद्धाओं, तुम्हारे बल और पराक्रम में मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो लंका वापस जाने का निर्णय ले रहे हो यह उचित नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि वानर राज सुग्रीव ने और भगवान श्री राम ने हमें दक्षिण दिशा की तरफ केवल सीता जी की खोज करने के लिए भेजा था, ना कि राक्षसों को मारकर सीता जी को लाने के लिए। और यदि हम राक्षसों को मारकर सीता जी को ले भी आए तो इसमें श्री राम का, उनके कुल का बहुत अपमान होगा। श्री राम इस अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें याद ही होगा कि जब हम किष्किंधा से दक्षिण दिशा की तरफ निकलने वाले थे, तब स्वयं श्री राम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसने भी सीता जी को चुराया है उसे मारकर उस पर विजय प्राप्त कर सीता जी को लेकर आऊंगा। श्री राम की यह प्रतिज्ञा फिर कैसे पूरी हो पाएगी, और हमारा जो किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है वह भी निष्फल हो जाएगा। इसलिए अब हमें लंका नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर हमें वापस वानर राज सुग्रीव और श्री राम और लक्ष्मण जी के पास ही जाना है। हम उनके सामने यह बता देंगे कि हमने सीता जी की खोज कर ली है, वे कहाँ हैं, किसके अधिकार में हैं, यह हमें पता चल गया है। फिर उसके बाद श्री राम जैसा हमें आदेश देंगे हम उस आदेश का वैसा ही पालन करेंगे। जामवंत की बात सुनकर सभी वानर योद्धा उनसे सहमत हो गए। इस प्रसंग से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संगठन में उत्साहित वीर योद्धाओं के साथ बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति का होना भी आवश्यक है, तभी बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया जा सकता है। यदि जामवंत उन उत्साहित वीर वानर योद्धाओं को लंका जाने से नहीं रोकते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। राम रावण युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए उत्साहित लोगों के बीच में वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति का भी होना आवश्यक है। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।